देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा। पकौड़े बेचने की बात उन्होंने कही या जिन्होंने भी कही, पकौड़े कहाँ बिकते हैं? सड़कों पे बिकते हैं हमारे देश में जिस तरह का, और आज से नहीं बिकते, ये सैकड़ों सालों से बिकते हैं। तो इनके लिए कानून बनाया है, संवैधानिक अधिकार है। मैं कह रहा हूँ ये देश जब संविधान से चलता है तो इनके संवैधानिक अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है? इनको इतनी बुरी तरह से, मतलब बहुत ही बेरहमी के साथ मारपीट करते हुए, इनके साथ इनके सामान को नुकसान पहुंचाते हुए, इनके पैसे छीन लिए जाते हैं, इतनी बेदर्दी के साथ इनको हर जगह से, देश भर में, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ से इनको हटाया नहीं जा रहा है, परेशान किया जा रहा है जी लगातार। जो पकौड़े बनाते हैं जो लोग, हर पकौड़े बनाने वाले, सड़कों पर व्यवसाय करके अपनी रोजी रोटी अपने परिवार को चलाने वाले सभी लोगों के साथ इस तरह का दुर्भावनापूर्ण व्यवहार है। हमेशा इनको कहा जाता है कि अतिक्रमणकारी हैं, लेकिन असल में सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2013 को, हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट, अदर स्टेट्स के दूसरे हाई कोर्ट्स ने, और भारत सरकार के चिट्ठियों में दिल्ली सरकार ने यह हमेशा क्लियर करके दिया कि स्ट्रीट वेंडर 2014 का कानून आने के बाद से कहीं से भी अतिक्रमणकारी नहीं है। अतिक्रमण का मतलब स्ट्रीट वेंडर से कभी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां और पार्किंग में जो रईसों की गाड़ियां पार्किंग है, नो पार्किंग के बोर्ड के नीचे, अभी आपको दिख सकता है, आप अपना कैमरा मोड़ेंगे तो आपको दिखेगा नो पार्किंग के गेट के बोर्ड के नीचे गाड़ी है, इनको कभी नहीं हटाया जाता। जो रईसों के अतिक्रमण है उनको कभी नहीं हटाया जाता। अतिक्रमण का एकमात्र मतलब है इनको मजबूर। सरकार तो गरीबों मजदूरों के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है। सिर्फ दावे ही हो रही है। हम तो लगातार अभी 12 केस हम दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, 3 केस हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। जी जी जी। और केसेस का ऐसा ये है कि हर एक छोटी बात के लिए थानों में हमारा एप्लीकेशन नहीं लिया जाता। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो सर्टिफिकेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कानून की पूरी प्रक्रिया का पूरा करने के बाद जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया है 8 साल की लड़ाई के बाद, वो सर्टिफिकेट को उसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी मानने से इनकार कर देते हैं। पुलिस उसको उठा के फेंक देती है। हम जब कानून दिखाते हैं उनसे कि आपने नोटिस नहीं किया, आप कैसे हटा रहे, तो कानून हमसे हाथ से छीन करके कानून की कॉपी फेंक दी जाती है। कहा जाता है जो बिगाड़ना है बिगाड़ दो। गरीब हितैषी नहीं है सरकार, ये कहीं से नहीं है, किसी भी एंगल से कहीं से भी हमको नहीं दिख रहा है कि किसी सरकार ने इनके लिए कोई इस तरह का, जो इनका एकमात्र बेसिक नीड है कि इनको अपना, ये किसी से भीख नहीं मांग रहे। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं मैं तो फकीर आदमी हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ मैं, तो गरीबों के लिए तो सबसे ज़्यादा सोचते हैं वो। ये ऐसा कहने वाले अगर गरीबों का थोड़ा दुख दर्द समझ लेते तो आज हमको ये सब नहीं करना पड़ता। मैं एक आपको 10,000 से लेकर 50,000 रुपये आपको काम करने के लिए लोन दिया जा रहा है एमसीडी द्वारा। हाँ, लेकिन वही एमसीडी लोन तो दे रही है। लोन देने के टाइम पे एमसीडी इतनी बड़ी धांधली करी, हमने उसके खिलाफ भी अभी हाईकोर्ट में केस लगाया है। लोन देने के टाइम पे जो वेंडर किसी एक जगह पे फिक्स दुकान लगा करके दुकानदारी करता है, उसको साजिश के तौर पर उसको मोबाइल वेंडर का पेपर बना दे रही है। लोन मिल जाता है, मगर उसको वहाँ से अपने काम करने से रोक दिया जाता है। वो बेचारा गरीब अपना लोन चुकाएगा कैसे? और बाद में एनपीए में रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं कि 15% वेंडर ने अपने लोन नहीं भरे। तो अगर आप उनको लोन दे रहे हैं, उनका रोजी रोटी आप छीन ले रहे हैं, उनका माल पकड़ ले रहे हैं। रोजी रोटी के लिए तो चीते ला रहे हैं मोदी जी, कहने रोजगार मिलेगा। देखिए चीतों से, हाँ, पता नहीं, ये मैकेनिज्म तो बहुत ऊपर लेवल की बात होगी। मैं छोटा गरीब आदमी हूँ, मुझे ये समझ नहीं आया। जब कोई समझाएगा तो समझ पाएगा। मुझे तो ये समझ में आता है कि हमारा असंगठित क्षेत्र का ये सबसे बड़ा बाजार है। टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर, आप देखिए, जो टूरिस्ट और जो आम जनता हर रोज सड़क पे निकल रही है। आम जनता, दिल्ली में इतने बड़े स्टूडेंट्स पूरे देश भर से पढ़ने आते हैं। क्या किसी स्टूडेंट्स के माँ बाप की इतनी हैसियत है कि वो चाय कॉफ़ी के लिए 250 रुपये का जो कॉफ़ी मिलता है वो पीने के लिए दे? इसी रेडी पटरी वालों के ऊपर खाना खा करके, इनके साथ चाय पी करके और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, अपना काम पूरा करते हैं। तो ये आम जनता जो इस रेडी पटरी के बाजार पे निर्भर करती है, उसका क्या होगा? टूरिस्ट की फिक्र ज़्यादा है, अपने देश की जनता की फिक्र ज़्यादा होनी चाहिए। टूरिस्ट आएंगे तो रोजगार होगा, दुकानें लगेंगी, सामान बिल्कुल, और उन्हीं दुकानों का आप उखाड़ देंगे। उन्हीं दुकानों को जब टूरिस्ट आते हैं, इंडिया गेट हमारा सबसे बड़ा अच्छा जगह है, पूरे देश भर से लोग इंडिया गेट में घूमने आते हैं। वहाँ पे पीने का पानी भी ना मिले अगर वेंडर ना हो। आज देखिए, हम कल भी वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, अभी सभी वहाँ 2000 वेंडर को हटा दिया है। सेंट्रल विस्टा तो बन गया, लेकिन वहाँ पे वेंडर को जगह नहीं दी जा रही है, जबकि 2.5% स्पेस रिजर्व्ड है ये वेंडर के लिए, उनको नहीं दी जा रही।
तो उनको आप हटा दे। टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट के टाइम पे वहाँ पर आपने दुकानें बनाई, आप कॉरपोरेट को देंगे वो। हमारा गरीब आदमी वहाँ पे नहीं चलना चाहिए। और गरीब आदमी सिर्फ इनकी रोजी रोटी की बात नहीं है, ये अपना रोजगार तो पैदा कर ही रहा है, अपना काम तो कर ही रहा है, ये लाखों रोजगार और पैदा करता है ये स्ट्रीट वेंडर। अगर ये नहीं होगा तो वो लाखों रोजगार भी ख़त्म हो जाएंगे, तो उनको नहीं सोचेंगे ये। आपको नहीं लगता सरकार रोजगार पे कम ध्यान दे रही है, इधर उधर के मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है? 110% लगता क्या है, मैं तो यही बात कहता रहता हूँ कि हमारे देश की जनता को, आम आदमी को दूसरे बिना मतलब के अनर्गल मुद्दों में फंसा रखा है। कहीं पे धर्म के नाम पर, कहीं पे जाति के नाम पर, कहीं मंदिर और मस्जिद के नाम पर। लेकिन मेरा ये कहना है, वो हम हिंदू धर्म में भी कहते हैं ना, भूखे पेट भजन होए ना गोपाला, ऐसा कुछ तो एक कहावत है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर रोजी रोटी नहीं होगी, उसका बच्चा पढ़ लिख नहीं पाएगा, उसके बच्चे को खाना नहीं मिलेगा, माँ बाप को दवा नहीं मिलेगा, तो वो धर्म और मंदिर और मस्जिद लेकर के क्या करेगा? धर्म की चर्चाएं हो रही हैं, आखिर ऐसे क्यों है? रोजगार पे चर्चाएं क्यों नहीं होती? ये एक आप कहते हैं ना उसको, एक भ्रमित करने वाला सिस्टम। ये चीज़ों को इतने अच्छे से परोसना जानते हैं और परोस करके ऐसे सजाते हैं कि बस धर्म की बात कर लो तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ना रोजगार पे बात होगी, ना बेसिक नीड। हमारे देश में शिक्षा का स्तर, उसका जीडीपी में सबसे कम परसेंटेज शिक्षा के ऊपर जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर कभी कोई ना बात होनी चाहिए। और इसलिए ये धर्म इतना किया जाता है कि लोगों को ज़रा भी इधर उधर देखने का मौका ना दिया जाए, कि सही जरूरी मुद्दों के ऊपर बात हो सके। इसीलिए धर्म में उलझा के रखा, बिल्कुल हर हाल में इसमें उलझा कर रखा है। हम जैसे कुछ लोग जो इनसे उलझना, मैं हिंदू धर्म में हूँ, मैं पूजा भी करता हूँ, लेकिन मैं धर्म के ऊपर मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से देश की पूरी जनता से, देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा? हमारा मांग है कि देश संविधान से चलना चाहिए, जिस संविधान के तहत हमको सारे अधिकार मिलते हैं उससे चलना चाहिए। धर्म अपनी पर्सनल, अपना व्यक्तिगत वो बात है, व्यक्तिगत चॉइस है, वो उसके अनुसार चलना चाहिए। मूल समस्याएं, बेरोजगारी या जो जनता परेशान है, उस पर धर्म संसद नहीं होती है, लेकिन धर्म के नाम पे संसदें होती हैं। जी, कभी नहीं लगती। और अगर आप लगाएं भी तो वैसे हम जैसे लोगों को, जो हम इन चीज़ों के ऊपर बात करना चाहते हैं, हमें जेलों में भरा जाता है। अभी पिछले महीने में हम हफ्ते दिन जेल रह करके आए हैं, तो हमें जेलों में ठूसा जाता है या फिर हमें बैन लगाया जाता है। हम पर की लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन आज डॉक्टर रितु जो प्रोफेसर हैं, उनके लिए भी आप लोग आज दिल्ली विश्वविद्यालय में आए। जी, तो इस पर क्या कहना? नहीं, हम सिर्फ वेंडर की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम देश के जितने भी जरूरी मुद्दे हैं, NHF के आप रिकॉर्ड्स उठा करके देखेंगे, अभी पिछले दिनों ही हमने पर्यावरण के ऊपर भी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी हमने पूरा प्रदर्शन किया। हमारा मार्केट में करते हैं, आने वाले 2 तारीख को करने वाले हैं और फिर से 6 नवंबर को करने वाले हैं। तो जो भी जरूरी मुद्दे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम वो जागरूक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो हर समस्या के ऊपर, जो भी समस्या संवैधानिक दायरे में है और ज़रूरी सामाजिक दायरे पे है, हम उनके समस्याओं के साथ हम खड़े हैं और हमेशा हर चीज़ के ऊपर लड़ेंगे। हम कभी भी सिर्फ हमारी अपनी व्यक्तिगत समस्या के साथ नहीं जुड़े हैं, हम सभी उन सामाजिक समस्याओं के ऊपर लड़ेंगे भी और उनके साथ खड़े भी रहेंगे।